नमस्ते दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम पोस्ट मौर्यन काल के महत्वपूर्ण राजवंशों और सेंट्रल एशियन इन्वेजन्स के बारे में जानेंगे, जिन्होंने भारत की इतिहास, समाज, कला और साहित्य पर गहरा प्रभाव डाला। चलिए शुरू करते हैं। पोस्ट मौर्यन एम्पायर और शुंगा डायनेस्टी। मौर्यन एम्पायर के आखिरी राजा बृहद्रथ थे। उन्हें पुष्यमित्र शुंगा ने मार दिया और शुंगा डायनेस्टी की शुरुआत हुई। पुष्यमित्र शुंगा ने लगभग 18 बीसी से 73 बीसी तक शासन किया। उनकी राजधानी विदिशा थी, जो मध्य प्रदेश में है। वो हिंदुइज्म को मानते थे। पुष्यमित्र शुंगा एक ब्राह्मण थे। उनके समय में लॉर्ड शिवा और लॉर्ड कृष्णा दोनों का उल्लेख मिलता है, लेकिन एसएससी शिवा को प्रमुख देवता मानता है। कान्वा डायनेस्टी। देवभूति शुंगा डायनेस्टी के आखिरी शासक थे। उन्हें उनके ही सैन्य कमांडर वासुदेवा ने मार दिया और कान्वा डायनेस्टी की स्थापना की। इसका एग्जैक्ट टाइम पीरियड उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये बीसी इरा का अंत दर्शाता है। वासुदेव इस डायनेस्टी के फाउंडर थे और उन्हें शुंगा वृत्ता कहा जाता था, जिसका मतलब है शुंगा के सेवक। उनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। सतवाहना डायनेस्टी। महाराष्ट्र रीजन में सतवाहना डायनेस्टी स्थापित हुई। उन्हें आंध्र भट्य भी कहा जाता था, क्योंकि वो आंध्र रीजन में थे। इस डायनेस्टी के फाउंडर सिमुका सतवाहना थे। गौतमीपुत्र सतकर्णी इस डायनेस्टी के सबसे महान शासक थे, जिनका टाइटल एका ब्राह्मणा यानी एकला ब्राह्मण था, और वो ब्राह्मणिज्म फॉलो करते थे। उन्होंने सका रूलर नहापना को हराया, जिसका जिक्र नासिक इंस्क्रिप्शन में मिलता है। ये इंस्क्रिप्शन गौतमीपुत्र सतकर्णी की माँ गौतमीपुत्र बालश्री ने बनवाया था। उस समय की सोसाइटी पेट्रियार्कल होते हुए भी मेट्रीलिनियल नेमिंग सिस्टम फॉलो करती थी, यानी माँ का नाम इस्तेमाल करना। उन्होंने ब्राह्मणों और बुद्धिस्ट्स को भूमि दान करने की प्रथा शुरू की और लेड से बने सिक्के इशू किए। गौतमीपुत्र सतकर्णी को बाद में रुद्रदमन वन ने हराया था। सतवाहनास के समय में गुफाओं से चैत्य विहारास बनाए गए, जैसे कन्हेरी केव्स और कार्ले केव्स महाराष्ट्र में है। अजंता केव्स और अमरावती और नागार्जुना कोंडा के स्तूपास भी उन्होंने बनवाए। वो ज्यादातर प्राकृत भाषा का इस्तेमाल करते थे। चेदी डायनास्टी। चेदी डायनास्टी भी कलिंगा के कुछ हिस्सों पर शासन किया, जो प्रेजेंट डे ओडिशा में है। इसके सबसे महान शासक खारावेला थे, जिन्होंने जैनिज्म अपना लिया था। भुवनेश्वर में हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन खारावेला से रिलेटेड है। सेंट्रल इन्वेजन्स। लगभग दूसरी सदी बीसी के आसपास सेंट्रल एशिया से इन्वेजन्स हुए। कई ट्राइबल ग्रुप्स इंडिया आए, क्योंकि सेल्यूक एम्पायर कमजोर हो रहा था और ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बन गया था। इंडो ग्रीक्स। सेंट्रल एशिया से आने वाली पहली ट्राइब इंडो ग्रीक्स थी, जिन्होंने सबसे पहले हिंदुकुश को पार किया। उनके सबसे मशहूर और शक्तिशाली शासक मिनेंडर यानी कि मिलिंद थे। मिलिंद पन्हू नामक टेक्स्ट में बुद्धिस्ट संत नागसेना और मिनेंडर के बीच एक डायलॉग रिकॉर्ड किया गया है, जिसमें मिनेंडर बुद्धिज्म से रिलेटेड सवाल पूछते हैं और नागसेना के जवाबों से प्रभावित होकर वो बुद्धिज्म अपना लेते हैं। इंडो ग्रीक्स ने इंडिया में सबसे पहले गोल्ड कॉइन्स इंट्रोड्यूस किए और ऐसे कॉइन्स बनाए जिन पर राजा की तस्वीर होती थी। उन्होंने हेलेनिक आर्ट डेवलप की, जो अलेक्जेंडर की मौत के बाद इवॉल्व हुई ग्रीक आर्ट का एक रूप है। उन्होंने नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में गांधार आर्ट भी डेवलप की। शाकाज यानी कि सिथियंस। इंडो ग्रीक्स के बाद शाकाज आए। ये 5 ब्रांचेस में डिवाइड हो गए थे। एक ब्रांच ने वेस्टर्न इंडिया में गुजरात रीजन में 4th सेंचुरी एडी तक शासन किया। उन्होंने सत्रपी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। 57 बीसी में विक्रमादित्य ने एक शाका शासक को हराकर विक्रम संवत ईरा की नींव रखी। विक्रम एक प्रेस्टीजियस टाइटल बन गया, जिसे कई शासकों ने अपनाया, जिसमें चंद्रगुप्त सेकंड भी शामिल हैं, जिनकी दूसरी राजधानी उज्जैन थी। रुद्रदमन वन एक महत्वपूर्ण शाका शासक थे, जो जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन के लिए जाने जाते हैं। रुद्रदमन वन ने वशिष्ठ के पुत्र पुलुवामी, जो एक सतवाहना शासक थे, को हराया था। रुद्रदमन वन ने सुदर्शन लेक की रिपेयर भी करवाई थी, जो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पुष्यगुप्ता वैश्य द्वारा बनवाई गई थी। पार्थियंस। शाकाज के बाद पार्थियंस आए। सेंट थॉमस, जिन्हें जीसस क्राइस्ट के डिसाइपल्स में से एक माना जाता है, पार्थियन रूलर गोंडोफेनस के शासनकाल में इंडिया आए थे। कुशान्स। कुशान्स ने पहली सदी एडी से तीसरी सदी एडी तक शासन किया। उन्हें योचीज या स्किर्थियंस ने कहा जाता है। उनकी पहली राजधानी पेशावर थी, जिसे पहले पुरुषपुरा कहा जाता था। बाद में राजधानी मथुरा शिफ्ट हो गई। वो अपने आप को देवपुत्र यानी कि गॉड्स के सन या किंग ऑफ किंग्स कहते थे। कुजुल कडफिसेस उनके पहले शासक थे। विमा कडफिसेस दूसरे शासक थे। सबसे शक्तिशाली शासक कनिष्का थे, जिन्हें अक्सर दूसरा अशोक कहा जाता है। अफगानिस्तान से मिला राबताक इंस्क्रिप्शन कनिष्का से रिलेटेड है। उनका सिल्क रूट पर कंट्रोल था। उन्होंने इंडिया में सबसे शुद्ध रूप और सबसे बड़ा गोल्ड कॉइन्स का होर्ड इंट्रोड्यूस किया।
शाका संवत ईरा 78 एडी में शुरू हुआ जब कनिष्का सिंहासन पर बैठे। इंडियंस आमतौर पर सभी विदेशी शासकों को शाकास कहते थे, इसलिए इसे शाका संवत कहा गया। वासुदेवा ने दिनार नामक गोल्ड कॉइन इंट्रोड्यूस किया था। इम्पैक्ट ऑन इंडियन सोसाइटी। इंडिया में हॉर्समैन टेक्निक की शुरुआत इन्होंने की। टर्बन और शेरवानी जैसे वस्त्रों को सेंट्रल एशिया से लाया गया। सद्रपी सिस्टम भी इन्होंने इम्प्लीमेंट किया। विदेशी शासकों का इंडियन सोसाइटी में असिमिलेशन हुआ, जैसे ग्रीक्स का शिवा और बुद्धा की पूजा करना इसका प्रमाण है। विदेशी शासकों के इंडियन सोसाइटी में असिमिलेट होने का प्रमाण है। विदेशी शासकों का इंडियन सोसाइटी में असिमिलेट होने का प्रमाण है। विदेशी शासकों का इंडियन सोसाइटी में असिमिलेट होने का प्रमाण है। विदेशी शासक बाद के इस्लामिक इन्वेडर्स के विपरीत इन ग्रुप्स ने असिमिलेट किया और अपना धर्म थोपा नहीं, बल्कि अक्सर लोकल बिलीव्स को अपना लिया। उन्हें कुछ राजपूत क्लैन का वंशज माना जाता है। लिटरेचर एंड आर्ट। इस काल के महत्वपूर्ण साहित्यिक कार्य हैं अश्वघोष द्वारा बुद्धचरिता और वात्स्यायन द्वारा कामसूत्र। चिकित्सा के क्षेत्र में चरक यानी कि चरक संहिता के लेखक और सुश्रुत, जिन्हें सर्जरी का पिता माना जाता है, इसी समय के थे। आर्ट के दो प्रमुख स्कूल डेवलप हुए, मथुरा स्कूल और गांधार स्कूल। मथुरा स्कूल कुशांस द्वारा डेवलप किया गया, जो इंडिजिनस था। इसमें हिंदुइज्म, बुद्धिज्म और जैनिज्म की मूर्तियां मिलती हैं। बुद्ध की मूर्तियों में एक हैलो यानी कि प्रभामंडल दिखता है, जो आमतौर पर रेड सैंडस्टोन से बना होता था। गांधार स्कूल ग्रीक स्टाइल से प्रभावित था। ये मुख्य रूप से बुद्धिस्ट थीम्स पर केंद्रित था। बुद्ध का हैलो कम महत्वपूर्ण था। इस आर्ट में अक्सर ग्रे सैंडस्टोन का इस्तेमाल होता था और ये नॉर्थ वेस्ट इंडिया में पाया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसे ही और यूजफुल एसएससी एग्जाम टिप्स एंड ट्रिक्स मिलते रहें। अपने क्वेश्चंस और फीडबैक ज़रूर भेजें। बेस्ट ऑफ लक आपके एसएससी प्रेपरेशन के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।